जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं बिहार के कटिहार जिला से बोल रहा हूँ। नहीं, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ राजा दीपक शर्मा। राजा दीपक शर्मा। जी हाँ। तो दीपक शर्मा जी, आपने किस प्रयोजन से मुझे फोन किया? फेसबुक पर मैंने अभी आपका ऐड देखा, हाँ। उसी को पढ़ने के बाद मैंने आपको फोन किया। उसने आपको क्या समझाया, क्या जाना, क्या जाना, क्या पहचाना? क्राइम फ्री इंडिया। क्राइम फ्री इंडिया नहीं है, क्राइम फ्री भारत। अरे भारत या इंडिया अलग अलग है क्या? हाँ हाँ, भारत की आत्मा अलग है। इंडिया की जो है ना, अंग्रेज आत्मा है। हाँ, खैर ये विश्लेषण की बात है, लेकिन कहने का मतलब अभी भी जो है कि आप इंडिया से बाहर, भारत से बाहर चले जाए तो भारत को इंडिया भारत कैसे जो दिखाई है वो देगा? अखंड भारत है, जिसको चंद्रगुप्त ने जीता था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इंडिया एक छोटा सा टुकड़ा है उसका। अच्छा, चलिए ठीक है। नहीं, हम तो यही समझ रहे थे भाई, हिंदी में भारत लिखा जाता है, अंग्रेजी में इंडिया लिखा जाता है। नहीं 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 नहीं, इंडिया की आत्मा अलग है, वो अंग्रेज आत्मा है। और अच्छा। भारत की आत्मा जो है, विशुद्ध हाँ। जो है, भारतीय आत्मा है वो। अच्छा, तो चलिए ठीक। इनकी आत्माएं अलग है। ये हाँ। वैसे ही है जो अंग्रेजी सिस्टम जो है, पहले जो है गुरुकुल हुआ करता था, वो जी भारत का जी गुरुकुल था। जी और जी आज की जो दुष्ट एजुकेशन व्यवस्था है, जी वो जो है अंग्रेजों की जो मैकाले एजुकेशन लाए हैं, वो इंडियन एजुकेशन एक्ट का जो है ना, इंडिया है। जी तो जी जी। भारत और इंडिया में ये फर्क है। जब हम अच्छा। भारत कहते हैं तो हमारे दिमाग में अखंड भारत होता है, जिसमें श्रीलंका भी है, वियतनाम भी है। जिसके ठीक। गानों में आता है पिया गए रंगून। तो रंगून उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। भारत का हिस्सा हुआ था, हाँ। और ये तो 1930 तक था। जब हाँ इनको लगा कि हालात खराब हो रहे हैं, तब इन हाँ दुष्टों ने वियतनाम को और श्रीलंका को अलग कर दिया, हाँ। जानबूझ के। जी क्योंकि ये तो जी भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहते थे, अफ्रीका जैसा हाल करना चाहते थे। यदि जी हमारे जो है सरदार पटेल नहीं होते, तो ये जी। दुष्ट नेहरू इसको जो ना अंग्रेजों के कहने पे छोटे छोटे देशों में बांट देता। बांध देता, सही बात। जवाहरलाल नेहरू से बड़ा देशद्रोही इस देश में पैदा ही नहीं हुआ है। वो तो है, उसको देश से कोई मतलब नहीं था, उसको अपने आप से मतलब था, अपने परिवार से मतलब। वो इतना दुष्ट था कि जब अंग्रेज डरे हुए थे और भारत से भागने का प्लान बना रहे थे, इस दुष्ट व्यक्ति को लज्जा नहीं आई अंग्रेजों की जो ना चम्मचगिरी की, अंग्रेजों की शर्तों पर इस देश का जो ना बंटवारा किया। इस दुष्ट ने 1946 के डायरेक्ट अनुभव होने के बावजूद भी कोई भी सावधानियां नहीं बरती, 20 लाख लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। ये वो देशद्रोही और दुष्ट व्यक्ति है। ये वो हाँ। देशद्रोही और दुष्ट व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों ने 1857 में जो घटिया कानून भारतीयों को तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए थे, इस घटिया व्यक्ति ने वही कानून इस देश पे थोप दिए। ये इतना घटिया व्यक्ति है कि जो राजशाही व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी, आज वही व्यवस्था जो है ना हमारे ऊपर थोपी हुई है। और वो बादशाही व्यवस्था इतनी और घटिया हो गई है कि जो घटिया नियमों के तहत भी उसका काम बनता है, वो भी नहीं कर रही है। ये इतनी घटिया हो गई है कि हमारा सिर फटा हुआ है और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वहीं बाहुबलियों पे और इन राजनेताओं के कहने पे हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इन दुष्ट राजनेताओं को जो है ना नष्ट करने का, हराने का समय आ गया है। क्राइम फ्री भारत ने इसको वो किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उससे आप जुड़ जाइए, नंबर 1। दूसरा जो है, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए। मैं आपको जो उसमें जो है ना 3800 से अधिक वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि देश को हम कैसे बदल देते हैं। मैं मैं जो है ना राजा प्रदीप शर्मा, क्या नाम बताया था? राजा दीपक शर्मा। हाँ, तो राजा दीपक शर्मा जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्राइम फ्री भारत ने इतना पावरफुल मॉडल डेवलप किया है कि दुष्ट राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो दो दो तीन तीन बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये हाँ। मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। मतदान के पहले, मतदान की बात नहीं कह रहा हूँ, मतदान के पहले। वाह। तो अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। चलिए ठीक है, अच्छी और बात है। ये आप जो है ना 2-3 दिन हमारे वीडियोस को देखिए, और इसके बाद फिर आइए मेरे से बात करिए कि आप क्या जो है ना जिम्मेवारी का स्वीकार करेंगे। तो आप जो है
राज्य में जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, जिले में ले जाना चाहते हैं, राष्ट्र में लेना चाहते हैं, सोचिए जो जिम्मेवारी आप लेंगे वो जिम्मेवारी आपको दी जाएगी। चलिए इसी के बाद जो है ना इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। चलिए ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।